कपिल शर्मा एक ऐसा नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये एक ऐसा नाम है जिसने बॉलीवुड के इतिहास में कॉमेडियन की परिभाषा ही बदल दी। इसके जैसा ना तो आज तक कोई कॉमेडियन हुआ है और शायद आगे भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे अमृतसर की गलियों से लेकर भारत का नंबर 1 कॉमेडियन बनने तक का सफर की कहानी के बारे में। इस कहानी में कंट्रोवर्सी है, डाउनफॉल है और एक शानदार कमबैक है। शुरुआत करते हैं। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और इनकी मां हाउसवाइफ थी। इनके घर में इनके मम्मी डैडी, बहन और इनका एक बड़ा भाई था। कपिल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। कपिल को बचपन से ही अपने स्कूल में प्ले में पार्टिसिपेट करना काफी पसंद था और ये बचपन से ही काफी फनी थे और इनके दोस्त भी इनको बोलते थे कपिल तुझमें कुछ बात अलग है। कपिल बताते हैं कि वो स्कूल डेज में अपने शहर अमृतसर में ही अपने जेब खर्चे के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करते थे और इसी समय उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर है। इस खबर से मानो उनके घर की खुशियां ही छिन गई। उसी टाइम अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के इरादे से कपिल मुंबई चले आए और यहाँ आकर उन्हें पता चला कि मुंबई में काम मिलना इतना आसान नहीं है। कुछ टाइम बाद वे अपने शहर वापस आ गए और इसके कुछ समय बाद 2004 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, ये जिसकी वजह से इनकी फैमिली को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कुछ समय बाद कपिल को पता चला कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन चल रहे हैं। बोलते ना 2 मिनट में सुनाओ कुछ, मैंने 2 मिनट में कुछ ना कुछ सुनाया, उन्होंने आधे मिनट में रिजेक्ट करके निकल गए। कपिल ऑडिशन देने गए और वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसी टाइम पंजाब में एक शो आता था हंस दे हंसा दे रहो। कपिल वहाँ भी ऑडिशन देने चले गए। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिल्ली में भी चल रहा था और जैसे ही कपिल को ये बात पता चली, कपिल वैसे ही दिल्ली में भी ऑडिशन देने चले गए। कपिल का वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। कपिल ने मुंबई जाना चूज किया और मुंबई जाकर वो इस शो में पार्टिसिपेट ही नहीं की बल्कि इस शो के विजेता भी बने। और कपिल बताते हैं कि इस शो में उन्होंने 10 लाख रुपए जीते और उसी 10 लाख से इन्होंने अपनी बहन की बड़ी धूमधाम से शादी भी की और यही था कपिल की लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट। इसके बाद कपिल ने सोनी टीवी के शो कॉमेडी सर्कस में एंट्री ली और इस शो में लगातार 6 सीजन के विनर बने और इसी शो में उनके काफी कैरेक्टर भी फेमस हुए। ऑडियंस उनकी कॉमेडी टाइमिंग की दीवानी हो चुकी थी। फिर कपिल ने कुछ नया ट्राई करने का सोचा। उन्होंने कलर्स चैनल के साथ मिलकर अपने खुद के K9 प्रोडक्शन के बैनर तले अपना शो कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया। इसमें सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा, सिमोना चक्रवर्ती, चंदन प्रभाकर और सिद्धू पाजी बतौर जज के रूप में नजर आए और यही शो था जिसने कपिल को घर घर में पहचान दिलाई थी। ये अपने टाइम का हाईएस्ट TRP वाला शो था। ये शो बेसिकली एक फैमिली कॉमेडी शो था, लेकिन जब इस शो में बड़े बड़े स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान अपनी फिल्मों का प्रमोशन कराने के लिए आने लगे, उनको भी मानना पड़ा कि अगर फिल्म हिट करानी है तो कपिल के शो में तो जाना ही पड़ेगा। और इसी समय अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में कपिल की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं रिलीज होती है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। कपिल की टीम में कुछ अनबन होने लगती है और कलर्स एंटरटेनमेंट के CEO के साथ भी टाइमिंग को लेकर कुछ वाद विवाद हो जाता है, जिसके कारण ये शो बंद हो गया। इसके बाद कपिल ने अपना अगला शो द कपिल शर्मा शो सोनी टीवी के साथ लॉन्च किया। इसके पहले गेस्ट शाहरुख खान बने। इस शो ने कपिल के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया को मानना पड़ा कि कपिल सिर्फ कॉमेडी के लिए बने हैं। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कपिल और उनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया में अपने इवेंट के लिए जा रही थी। मीडिया की माने तो कपिल की टीम ने कपिल के बिना ही खाना खा लिया और इसी बात पर कपिल भड़क गए और अब कपिल ने अपना जूता सुनील ग्रोवर के ऊपर फेंक कर मारा और कपिल का कहना है कि उनका झगड़ा सुनील के साथ हुआ ही नहीं था। सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली। आई लव हिम और मुझे बेस्ट। इसके बाद सुनील ग्रोवर, अली असगर, चंदन प्रभाकर ने ये शो छोड़ दिया। हालांकि चंदन प्रभाकर कुछ टाइम के बाद वापस आ गए, लेकिन अब तक पूरी टीम बिखर चुकी थी और ये शो बंद होने की कगार पर था। इसी समय इनकी मूवी फिरंगी रिलीज हुई और वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई और इनका ये शो भी बंद हो गया, मानो कपिल को किसी की नजर सी लग गई हो। फिर कपिल ने कुछ टाइम का ब्रेक लिया और अपनी सेहत सुधारी और फिर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिरनी चतुर्थ से शादी की और फिर अपना द कपिल शर्मा शो सीजन 2 से एक शानदार कमबैक किया। ये शो भी पिछले शो की तरह काफी हिट रहा। सुनील ग्रोवर को कपिल लगातार अपने शो में वापस लाने का अथक प्रयास करते रहे और उन्होंने ट्वीट करके भी सुनील ग्रोवर से माफी मांगी, लेकिन सुनील ज्यों के त्यों रहे। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कपिल से उनकी कोई बात नहीं हुई और कुछ टाइम बाद कपिल ने आई एम डन नॉट येट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो नेटफ्लिक्स के साथ बनाई, जहां पर उन्होंने अपनी साइड रखी। इसके बाद उन्होंने नंदिता दास के डायरेक्शन में नेटफ्लिक्स जुगैटो की
और अब ये नेटफ्लिक्स पर अपना शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सुनील ग्रोवर को भी वापस ले आए हैं, जिसमें सुनील ने आते ही इस शो में 4 चांद लगा दिए और उनके सारे कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब 12 दिसंबर को कपिल की अगली मूवी द किस किस को प्यार करूं 2 रिलीज होने वाली है। तो कौन कौन इस मूवी को देखने वाला है दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको कपिल की जर्नी कैसी लगी। अगर आप भी कपिल शर्मा के फैन हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।